जी डियर व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे बड़ी फास्ट फूड चेन केएफसी के बारे में। आप जहां पर भी केएफसी का नाम देखेंगे तो केएफसी के नाम के साथ एक ओल्ड मैन की पिक्चर जो है वो आपको नजर आती है। ये जो ओल्ड मैन थे एक्चुअली यही केएफसी के फाउंडर थे। इनका नाम था कर्नल हार्लैंड सेंडर। आज हम कर्नल हार्लैंड सेंडर की जिंदगी के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि इन्होंने किस तरह अपनी मुसलसल जद्दोजहद से जो है कामयाबियां हासिल की और इनकी लाइफ में हमारे लिए कौन कौन सी लर्निंग्स हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए हम भी कामयाबियां हासिल कर सकते हैं। तो ये जो कर्नल हार्लैंड सेंडर थे ये इंडियाना के एक शहर हेनरीविला में 1890 में एक गरीब घर में पैदा हुए। अभी ये 6 साल ही के थे तो इनके फादर की डेथ हो गई और इनकी मदर को लोगों के घरों में काम करना पड़ा अपनी फैमिली का खर्चा चलाने के लिए। इस दौरान हार्लैंड सेंडर को अपना ये कुकिंग वाला इनको बचपन से ही शौक था। 6 साल की उम्र से ही इन्होंने अपने बहनों भाइयों के लिए कुछ ना कुछ कुकिंग जो है वो स्टार्ट कर दी और 10 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते हार्लैंड सेंडर बहुत सारी अच्छी डिशेज जो है वो बना लिया करते थे। 10 साल की उम्र में हालात की मुश्किलात को देखते हुए इनकी मदर ने ये फैसला किया कि हार्लैंड सेंडर को कहीं ना कहीं काम पर लगवा दिया जाए। तो इनको एक फार्म हाउस के ऊपर काम मिला जहां पर ये गायों और भैंसों को चारा डाला करते थे। जब ये 12 साल के हुए तो इनकी मदर ने दूसरी शादी करने का फैसला किया और जिन साहब से उन्होंने शादी की वो बच्चों को अपने साथ बिल्कुल भी रखने में इंटरेस्टेड नहीं थे, जिसकी वजह से हार्लैंड सेंडर और इनके 2 बहन भाइयों को अपने एक रिलेटिव की तरफ जाके रहना पड़ा। अब हार्लैंड सेंडर अपने बहन भाइयों के साथ वहाँ रहते थे और अपना खर्चा चलाने के लिए फार्म हाउस वाली ही जॉब किया करते थे। इसके साथ साथ ये स्कूल में भी पढ़ते थे और शाम में वापस आने के बाद ये मकई छीलने का काम भी किया करते थे। अब क्योंकि ये इतनी सारी चीज़ें कर रहे थे उस वजह से ये अपनी एजुकेशन पर तवज्जो नहीं दे पा रहे थे, जिसके नतीजे में 13 साल की उम्र में इनको स्कूल से ड्रॉप कर दिया गया। हार्लैंड सेंडर ने हिम्मत नहीं हारी और प्राइवेटली अपनी एजुकेशन को जारी रखा। 16 साल की उम्र में हार्लैंड सेंडर ने आर्मी को ज्वाइन करने का फैसला किया। यही इनसे गलती भी हुई। वो गलती क्या थी कि इन्होंने आर्मी को ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि इनकी एज कम थी और आर्मी में जाने के लिए थोड़ी ज़्यादा एज चाहिए थी, तो इन्होंने अपने फेक डॉक्यूमेंट्स बनवाए जिसके अंदर इन्होंने अपनी एज बढ़ा दी। खैर, इस बेस पर इन्होंने आर्मी को ज्वाइन कर लिया और लेकिन 1 साल बाद ही आर्मी में ये बात पता चल गई कि जो इनके डॉक्यूमेंट्स थे वो फेक थे, जिसकी वजह से इनको आर्मी से जो है निकाल दिया गया। इसके बाद 17 साल की उम्र से लेकर और 40 साल तक की उम्र तक 23 साल का जो पीरियड है ये हार्लैंड सेंडर की ज़िंदगी का काफ़ी मुश्किल पीरियड है। इस दौरान इन्होंने बहुत सारी जॉब्स की और उन तमाम ही जॉब्स में ये कभी भी किसी भी जगह पर बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए। या तो इनको नौकरी से निकाल दिया जाता था या ये खुद ही नौकरी छोड़ दिया करते थे। इसी दौरान हार्लैंड सेंडर की शादी भी हुई और इनके घर 3 बच्चे पैदा हुए, जिसमें एक बेटा था और इनकी 2 बेटियां थीं। इनके जो बेटे थे उनकी बहुत ही यंग एज में डेथ हो गई और इसके बाद इनकी और इनकी वाइफ के दरमियान सेपरेशन भी हो गई, क्योंकि कर्नल हार्लैंड सेंडर का कहीं पर भी जो है करियर अच्छे तरीके से नहीं चल पा रहा था। यही इनके जो दरमियान जो है ना अलहदगी की वजह भी बनी। 40 साल की उम्र में हार्लैंड सेंडर को एक अच्छा मौका मिला। वो इस तरह से कि शेल का एक गैस स्टेशन था जो एक हाईवे पे था और वो बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं जा रहा था। शेल ने एक्चुअली इनको वो ऑफर किया कि आप इस गैस स्टेशन को चलाएं। हार्लैंड सेंडर ने इस गैस स्टेशन को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की, बहुत ज़बरदस्त कस्टमर सर्विसेज दी और आहिस्ता आहिस्ता वो जो गैस स्टेशन है वो सक्सेसफुल होता चला गया और कुछ ही टाइम में गैस स्टेशन की सेल्स कई गुना बढ़ गई। इसी मौके पर हार्लैंड सेंडर ने फैसला किया कि वो गैस स्टेशन के साथ ही एक छोटा सा रेस्टोरेंट बना लें, क्योंकि हाईवे था, लोग कुछ ना कुछ खाना चाहते थे और यहाँ पे हाईवे पर चीज़ें नहीं मिला करती थी। तो हार्लैंड सेंडर ने अपने इसी गैस स्टेशन के साथ हार्लैंड सेंडर कोर्ट एंड कैफे के नाम से अपना एक छोटा सा रेस्टोरेंट कायम कर लिया। अब इस रेस्टोरेंट के अंदर ये इन्होंने वो अपनी जो रेसिपी थी चिकन वाली वो एक्चुअली यहाँ पे डेवलप की और ये चिकन इन्होंने बेचना शुरू किया। अब ये जो इनका चिकन था ये बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। आहिस्ता आहिस्ता गैस स्टेशन तो चल ही रहा था लेकिन उसका इनका जो रेस्टोरेंट था वो बहुत ही तेज़ी से जो है फेमस होता चला गया। लोगों ने दूर दूर से इनके पास चिकन खाने के लिए यहाँ पर आना शुरू कर दिया और इनका ये बिज़नेस बहुत ही सक्सेसफुली चलना शुरू हो गया। अभी ये इनका बिज़नेस जारी था लेकिन 1939 आ गया और 1939 में दूसरी वर्ल्ड वॉर जो है वो स्टार्ट हो गई। अब जब वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई तो सबसे पहले जो बिज़नेस इफेक्ट हुए उनमें ये हाईवेज़ के बिज़नेस थे, क्योंकि लोग शहरों में तो फिर भी थोड़ा ट्रैवल कर लिया करते थे लेकिन लॉन्ग ट्रैवल कोई भी नहीं किया करता था। तो उस वजह से ये इनका जो गैस स्टेशन का बिजनेस है वो डाउन ही होता चला गया और इन्होंने इस बिजनेस को बंद करने का फैसला किया और आखिरकार ये रेस्टोरेंट और गैस स्टेशन बंद हो गए। इसके बाद अगले 2-3 साल फिर
हार्लैंड सेंडर की ज़िंदगी में बहुत ही स्ट्रगल के साल थे जिसमें इन्होंने मुख्तलिफ काम किए। 1945 के अंदर इन्होंने दोबारा से अपने एक दोस्त के साथ मिलके, क्योंकि इनके पास तो पैसे नहीं थे, तो अपने दोस्त के साथ मिलके केंटकी के शहर जॉर्ज टाउन में एक हाईवे पर अपना जो है ना दोबारा से रेस्टोरेंट कायम किया और दोबारा से ये चिकन जो है वहाँ पे इन्होंने बेचना शुरू किया। वो इनका बहुत ही ज़बरदस्त और कामयाब प्रोजेक्ट रहा और बहुत ज़्यादा उसके मकबूल हो गया और लोग बहुत ज़्यादा दूर दूर से इनके पास चिकन खाने आया करते थे। इसी दौरान 1949 में इनकी इन्हीं खिदमात को देखते हुए, ये जो रेस्टोरेंट था और ये सारी चीज़ थी, इसको देखते हुए केंटकी के जो गवर्नर हैं इन्होंने इनको कर्नल का खिताब दिया। तो 1949 में एक्चुअली इनको ये कर्नल का जो है खिताब दिया गया था। अच्छा, इसके बाद ऐसा हुआ कि एक नया हाईवे बन गया, क्योंकि नए हाईवे की ज़रूरत थी, और जब नया हाईवे बन गया तो जिस हाईवे पर इनका ये रेस्टोरेंट था उस हाईवे पर ट्रैफिक कम हो गई और डे बाय डे कम ही होती चली गई, जिसकी वजह से इनका बिजनेस डे बाय डे डाउन होता चला गया, लॉस में जाना शुरू हो गया। आखिरकार इनके पास पैसे मुकम्मल ख़त्म हो गए और इन्होंने उस रेस्टोरेंट को भी क्लोज़ करने का फैसला किया। जब इन्होंने इस रेस्टोरेंट को क्लोज किया तो इस वक्त इनकी एज 65 इयर्स हो चुकी थी और ये इनका बहुत ही मुश्किल पीरियड दोबारा से आ गया था, क्योंकि ना तो इनके पास पैसे थे और बिजनेस भी इनका क्लोज हो गया था। तो इवन इनको सोशल सिक्योरिटी से अपने जो है पेंशन लेनी पड़ी। इनको माहाना $105 मिला करते थे, जिसमें ये अपना जो है खर्चा चलाया करते थे। 65 इयर्स की एज में ही इन्होंने एक बार फिर फैसला किया कि मैं एक बार फिर से स्ट्रगल करूंगा और एक बार फिर से अपना जो है ना जो अपना ये फ्राइड चिकन है इसको बेचने के लिए कोशिश करूंगा। इस बार इन्होंने क्या किया कि ये यूएसए की डिफरेंट रियासतों में जाते थे और वहाँ पर जाकर मुख्तलिफ होटल्स में अपना चिकन बनाकर खिलाया करते थे और उनको ऑफ़र करते थे कि वो इनकी फ्रेंचाइज ले लें। यही वो टाइम है जब आपने हार्लैंड सेंडर के बारे में, KFC वाले जी ओल्ड मैन के बारे में सुना होगा कि पहली कामयाबी से पहले तकरीबन 1000 रिजेक्शंस का इनको सामना करना पड़ा। 1000 रिजेक्शंस को फेस करते हुए 65 साल की उम्र में फिर भी अपनी एफर्ट्स जारी रखना, ये बहुत बड़ी बात है। हार्लैंड सेंडर ने अपनी एफर्ट्स जो हैं जारी रखी और आखिरकार इनकी पहली फ्रेंचाइज जो है वो बन गई और उसके बाद अगले 8 सालों में इन्होंने तकरीबन 600 जो है इनकी ब्रांचेस जो हैं वो पूरे यूएसए में फैल गई और बहुत ही तेज़ी से जो है KFC के नाम से ये मकबूल होता ही चला गया। अब हार्लैंड सेंडर की उम्र जो है 73 इयर्स हो चुकी थी और इन्होंने 73 इयर्स की एज में फैसला किया कि अब इनको ये बिजनेस छोड़ देना है, क्योंकि अब ये इसको अच्छे अंदाज में नहीं कर पा रहे थे। तो इन्होंने केंटकी के एक बिजनेसमैन को $16.5 मिलियन के एवज जो है ये अपना KFC कॉरपोरेशन को सेल कर दिया। अब जब इन्होंने KFC कॉर्पोरेशन को सेल किया तो इनका उनके साथ एक और एग्रीमेंट हुआ। वो ये था कि KFC के ब्रांड एम्बेसडर ये हार्लैंड सेंडर ही रहेंगे, इन्हीं की पिक्चर रहेगी, जहां पर भी जाया करेंगे, कुछ मतलब शोज हैं, न्यूज़ में आना है, जो कुछ भी है एज ए ब्रांड एम्बेसडर जो है ना ये KFC के साथ ही रहेंगे। तो ये उसके साथ ही रहे एज ए ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर। अच्छा, इसी दौरान क्या हुआ कि KFC ने जो चिकन की रेसिपी थी उसमें कुछ तब्दीलियां करने का फैसला किया। अब हार्लैंड सेंडर को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। यहीं पर आप ये भी समझ लीजिए कि जो आज आप KFC का चिकन खाते हैं ये एक्चुअली वो चिकन की रेसिपी नहीं है जो हार्लैंड सेंडर ने बनाई थी, इसमें कुछ KFC ने बाद में तब्दीलियां की हैं। तो खैर इनको ये बात जब बिल्कुल पसंद नहीं आई तो इन्होंने कोर्ट में जो है केस कर दिया KFC कॉर्पोरेशन पर, लेकिन खैर इस केस में ये सक्सेसफुल नहीं हो पाए। इसी बात पर गुस्से में आकर कर्नल हार्लैंड सेंडर ने शैलेबी विले में अपनी सेकंड वाइफ क्लॉडिया सेंडर के नाम से क्लॉडिया सेंडर कैफे बना लिया से, और यहाँ पर इन्होंने दोबारा से KFC की जो ओरिजिनल रेसिपी के साथ जो है ना जो KFC पहले यूज़ किया करता था, यानी जो हार्लैंड सेंडर की रेसिपी थी उसके मुताबिक दोबारा से इन्होंने वहाँ पर चिकन सेल करना शुरू किया। KFC कॉर्पोरेशन को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उन्होंने हार्लैंड सेंडर पर कोर्ट में केस कर दिया और ये केस जो है KFC कॉर्पोरेशन जीत गया और हार्लैंड सेंडर को अपना ये रेस्टोरेंट जो है वो सेल करना पड़ा। तो हार्लैंड सेंडर ने अपना ये रेस्टोरेंट जो है वो सेल कर दिया। आज भी ये दुनिया का वाहिद रेस्टोरेंट है जहां पर हार्लैंड सेंडर की एक्चुअल बनाई हुई रेसिपी के मुताबिक ही चिकन तैयार किया और बेचा जाता है। तो इसके बाद 90 साल की उम्र में जो है हार्लैंड सेंडर इस दुनिया से चले गए। अब कर्नल हार्लैंड सेंडर की अगर हम पूरी लाइफ में से देखें कि हमारे सीखने के लिए क्या है, तो सबसे अहम चीज तो पहले जो सीखने वाली है वो ये कि आप बार बार अपनी जो है ना कोशिश करते रहें, बार बार अगर आप फेल भी होते रहें। कर्नल हार्लैंड सेंडर बहुत दफा फेल हुए, बहुत दफा इनका बिजनेस स्टैब्लिश हुआ और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि इनका बिजनेस खत्म हो गया, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, ये कोशिशों में लगे रहे और आखिरकार इन्होंने कामयाबी हासिल कर ली। दूसरी सबसे अहम बात के बावजूद इसके कि 65
65 ईयर्स ओल्ड हो गए थे, लेकिन इन्होंने फिर 65 साल की उम्र में अपना कैरियर दोबारा से शुरू किया और उसके बाद KFC कॉर्पोरेशन को बनाया। यही हमारे लिए मैसेज है कि हम भी किसी भी एज में पहुंच जाएं, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि अब तो हमारी एज ज़्यादा हो गई है, बल्कि हमें अपनी एफर्ट्स जारी रखनी चाहिए, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने मुल्क के लिए अपने आप को मुफीद बनाए रखना चाहिए। यही हमारी वीडियो का मैसेज था। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, दोस्तों से शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।